धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। क्या किए रहे हो आप? अच्छा, और कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अरे बाबा! मतलब बंदूक मैं- है, तोप नहीं। है, गन है, क्या है? नहीं गुरुजी, अस्त्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कलयुग को हाँ को तो बताओ, फिर मैं भी आपके साथ दूंगा। गुरुजी, हाँ मैं बताऊंगा आपको। हाँ, और गुरुजी, अस्त्र मेरे पास ऐसे हैं जो मैं स्वर्ग बना सकता हूँ स्वर्ग। इस धरती को। अस्त्र से कैसे स्वर्ग बनेगा बताओ जरा, कौन सा अस्त्र है आपके मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, अस्त्र कौन सा है पहले ये बताओ। गुरुजी, मुझे एक लोग से मिलना है, उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। कलयुग को कैसे आप मार सकते हो? मतलब कलयुग को मारने का, मर्डर करने का प्लान बना चुके हो? नहीं गुरुजी, किसी का मर्डर नहीं होगा। अरे मुझे चक्कर आने लगा। कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। हाँ, खत्म वही तो, जितना मर्डर भी तो हुआ। जितना भी अधर्म हो रहा है, डिवोर्स होते हैं और जैसे गैंगस्टर भी हो रहे हैं, छीना झपटी भी होती है, कहना क्या चाहते हो? चोरी चालाकी भी होती है, कांड होते हैं गुरुजी। तो आप क्या प्लान है बताओ तो। मैं ओपन करूंगा, आप अभी ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ओपन नहीं करूंगा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गुरुजी, अस्त्र कौन सा है ये तो बताओ। मेरे पास सारे उपाय हैं गुरुजी। अच्छा, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग हर जगह है, इस धरती पे हर जगह है। मतलब कुछ भी मैं कर सकता हूँ, आपको बताऊंगा मैं। बताओ ना, क्या कर सबका भला हो, बताओ क्या दिक्कत है? सबका ही भला होगा तो गुरुजी। बताओ फिर। गुरुजी, अभी नहीं, ऑनलाइन नहीं अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? बताऊंगा तो आपको। फिर आप सबका भला नहीं चाहते? नहीं, मैं सबका भला चाहता हूँ गुरुजी। तो बताओ फिर। अभी ऑनलाइन ये बातें अभी मैं ओपन नहीं करूंगा। ठीक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं अब। मेरे पती गुजर गए, 10 वर्ष हो गए. फिर मेरे सपनात येतात आणि मला झोप येत नाही संध्याकाळी. लई त्रास करते, म्हणून काहीतरी प्रश्न करायचं मला. हिंदी में करे था। इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं और अब इनका कहना है कि उनके सपने में आते हैं. अच्छा, पति सपने में आते हैं। हाँ. अरे देवा। और उनको मतलब तकलीफ देते हैं वो. जिंदा थे पति तब भी परेशान करते थे। हाँ, परेशान कैसे करते पति थे. है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या परेशान करते हैं नींद नहीं आती मेरे को. तो वो आपको सोने नहीं देते? नहीं. तो क्या कहते हैं आके? बोलते हैं बाहर अंदर करते हैं. सपने में उनके वो जो है उनके पास बाहर अंदर करते हैं, तकलीफ देते हैं उनको, ऐसे बोल रहे हैं. कितने साल पहले गए थे? 15 साल हो गए. ऐसा तो नहीं कि आपसे बहुत प्यार करते हो इसलिए आपको छोड़ के जाना ना चाहते हैं? दररोज पियत. वो ड्रिंक करते थे. तो अब कहाँ ड्रिंक मिल रही होगी उनको? अब कहाँ दारू की दुकान में घुस के तो नहीं पी लेते भूत बन के? अभी भी पी रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं बहुत ड्रिंक करते थे, उनको परेशान करते थे जब वो जिंदा थे. तब चलो, वो जब परेशान जिंदा थे करते तब ड्रिंक करके परेशान करते थे, अब तो मर गए, अब थोड़ी ड्रिंक कर रहे हैं। मैया, बोलो. आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं करते होते. नहीं करते? उनसे बोल दो कि जाओ, अब तो मर गए हो, मोक्ष पाओ। बहुत त्रास देते मेरे को. अब आप उनके लिए कोई शुभ कार्य कर लो, भागवत जी के पाठ कराओ, उनकी मुक्ति होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिव मतलब शंकर जी? नहीं, शिव बाबा. बाबा कौन से बाबा? शिव बाबा। जो सदे सत्य है. एक तो शिव है भगवान शंकर। हाँ जी. तो आप शंकर जी का ध्यान नहीं करती? नहीं, शिव बाबा का. क्या किए रहे हो आप? बाबा का? शिव बाबा का. बाबा शिव जो परम पिता हमारे सबका. मतलब जो बाबा हैं वो? हाँ जी. तो ये बाबा कब लॉन्च हुए? लॉन्च नहीं हुई, ये तो सदा शिव है ही. रुको जरा। हाँ, जब लोटा चढ़ाते हैं लोटी, मैं उनको बिंदु स्वरूप जो है हमारा ज्योति स्वरूप, मैं उनको पूछती हूँ. अच्छा, शंकर जी को नहीं पूछती? नहीं, शंकर और शिव तो अलग अलग हैं. सिस्टम पार देंगे। किसने बोला अलग अलग है? देखो, शंकर तो विनाशकारी है और शिव कल्याणकारी है. और अभी तो रुको। मतलब शंकर जी विनाशकारी है?
सुनने में तो यही आता है कि वो विनाशकारी और शिव अरे कल्याणकारी। सुनो, हाँ जी, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। हाँ जी, राम कृष्ण नारायण सब उनके नाम हैं। जी गुरु ऐसे जी। भगवान शिव के 1000 नाम हैं। सही बात है, सही बात है। शिव उन्हीं का नाम है। वही मेरा मन बड़ा विचलित होता है, ध्यान नहीं लगता तो मेरा। आप बिंदु की पूजा करती हो। हाँ जी, बिंदु स्वरूप की। सबर करो। तो आपके भगवान इतने बिंदु हैं, मतलब बड़े भगवान नहीं हो सकते आपके। अब मन में धारणा, तो आत्मा जैसे बिंदु है ना, बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा से आप मिली होंगी। कब मिली आत्मा से? ध्यान में जब बैठते हैं तो वो बिंदु स्वरूप नजर आता है। अच्छा, आत्मा बिंदु के रूप में दिखती है आपको? दिखती है, एक ज्योति स्वरूप का मतलब आपको बिंदु दिखती है, बड़ा कुछ नहीं दिखता। जहाँ आत्मा ही आत्मा सब बैठी हुई है। आत्मा बैठी है। वो क्या बातें कर रही है आत्मा? बिल्कुल शांत स्वरूप में बैठी है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। शंकर जी हैं भगवान शिव। शिव कोई बाबा नहीं होता, शिव बाबा ये तो फर्जी नाम हो गया। सही पकड़े हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो हैं आपके यहाँ कोई? वो ब्रह्मा बाबा के कहते तन में आए थे शिव बाबा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के भीतर शिव बाबा है। भाई उन्हीं के थ्रू आए थे, उन्हीं के थ्रू ज्ञान सुनाते हैं। लो मतलब आपके अपने एक बाबा हैं, फिर उनमें शिव जी आए। मतलब जो शंकर जी की पूजा सब कर रहे हैं, आप अलग ही शंकर जी लॉन्च किए। वही तो मेरी समस्या का समाधान है, वही तो मैं। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये बताओ, ये ब्रह्मा बाबा कौन है, कब पैदा हुए? ये तो गृहस्थी थे। हाँ, गृहस्थी थे। तो ये ब्रह्मा जी थे? नहीं, इनका नाम दादा लेखराज था। दीदी। हाँ, तो फिर इनको आप ब्रह्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा शिव ने इनको अपने में आके जब ज्ञान दिया, इन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया। ये डायमंड मर्चेंट थे। सब कुछ मतलब त्याग के तो एक संस्था बनाई थी, ब्रह्मा कुमारी संस्था। और आप लोग पति पत्नी को भाई बहन बोलते रहते हैं। तो आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। शाबाश। आपका ब्याह हो गया? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो आपके पति आपके भाई हैं कि पति हैं? देखो, वैसे तो मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। जी जी। हाँ। लेकिन जब हम ज्ञान में, दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, हाँ। तो फिर हम एक दूसरे को एज ए भाई की दृष्टि से देखते हैं। इससे क्या फायदा हो जाता है? मतलब ये कि विकारों से दूर हैं, काम विकार, फिर जिसको भाई कहती हो उसी के साथ रहती हो, पति पत्नी की तरह, मतलब वो तो और न पाप कर रही हो। मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। नहीं, वो पवित्रता के भाव से रहते हैं ना। वो भाई जो एक उम्र थी, कर लिया जो करना था, अब पवित्रता के रूप में रहते हैं हम लोग। सिस्टम पार देंगे। राम सीता पति पत्नी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। राधा रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी पति पत्नी है जी बात। तो बस आप पति पत्नी ना हो के भाई बहन हो। मतलब नया लॉन्च कर रही हो क्यों? हम ये कहते हैं कि पति पत्नी रहकर विकारों से बचो, क्या दिक्कत है? हाँ जी। काम क्रोध को जीतो, बुराइयों को जीतो और रहो पति पत्नी के रूप में, क्या दिक्कत है? बच्चे बड़े हो गए पर दोनों भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहो। ऐसे थोड़ी होता है कि हमने कोई पुस्तक लिख ली और उसी को प्रमाण मान लिया। वेद प्रमाण है सनातन के, और वेद ये मनमाना आचरण करने की इजाजत नहीं देता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, समझ में आई? जय गुरु जी। आप किसकी पूजा करोगी? भगवान राम की। राम की करो, शिव की करो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शादी के बाद खुश कैसे रहे? आप नहीं हैं? नहीं। क्यों? पति बहुत बोलते हैं। तो आप सुना ही मत करो ज्यादा। आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर क्यों नहीं खुश हो? अब वो बोलते बहुत हैं, मतलब कहीं मर्डर वर्डर हो जाता तो ये कहते तुम भी कर दोगी। अरे बाबा, मतलब किसी का मर्डर होता है तो वो आपको बोलते तुम भी मेरा कर दोगी। कहाँ पति? क्यों भैया, काहे पत्नी को जीने नहीं दे रहे हो? बताओ, बेचारी पत्नी सदमे में है। नहीं, सदमे में है, सदमे में। अरे नहीं, जहाँ इनकी मम्मी है वहाँ इनको जाने नहीं देता हूँ। क्यों? अपने पास ही रखता हूँ कि वहाँ की जो माहौल है थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है। अच्छा दीदी, आप भेज दें। दारू रोज पीते हो?
क्या कमाते हो? 600 रुपया कमाता हूँ। क्या करते हो? दारू बेचता हूँ। क्या बात है? जी हाँ। अच्छा, काम ही बेचने का है। तो ग्राहकों को देने से पहले ढक्कन खोल के पी लेते होगे, फिर दे देते होंगे, है ना, पानी मिला के। दारू में भी पानी मिला के बेचते हो, हैं? हाँ या ना? हाँ जी। लो सोचो, केवल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, दारू में भी मिलाया जाता है। पानी मिलाते हो कि नाले का पानी मिलाते हो? बोरिंग का। बोरिंग का। गंदा पानी नहीं मिलाते? नहीं गंदा नहीं, बोरिंग का पानी। ये तो धोती खोल रहा है। मतलब बोतल में कैसे पानी, उसमें लॉक होता है ना? बोतल में नहीं, अपना खुला माल रहता है, खुला। अच्छा, खुला। गाउटी। तो पौवा बेचते हो? हाँ, टर्रा। अच्छा। तो आप पीते क्यों हो? वो पीने के बाद थोड़ा बोलने के लिए दम रहता है। वो गिरा कोई चिल्लाता है तो उसको बोलना पड़ता है। शराब में क्या गलत है? दिमाग काम नहीं करता है। तो आप क्यों पीते हो? वो हाथ कांपता है ना, इसके लिए। हाथ कांपता है? हाँ। तो पीने के बाद हाथ नहीं कांपता? नहीं कांपेगा। भगवान, मतलब हाथ कांपने की दवाई है ये? तो मतलब बूढ़े लोगों का जो हाथ कांपता है बुढ़ापे में शरीर, तो उनको भी पीना चाहिए दारू क्या? पत्नी को भी पिलाते हो दारू? नहीं। और पिताजी पीते हैं शराब? नहीं। क्या बात? 2-3 दिन दवा लेता हूँ, फिर जाना छोड़ देता हूँ। अच्छा। मेरे को पक्का प्रॉमिस करो, पहले तो दारू बेचना छोड़ोगे? हाँ। और फिर पीना साथ में छोड़ दोगे? पक्का? पक्का। अब नहीं पियोगे? नहीं, सॉरी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियोगे। शराब नहीं पियोगे? ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर ये रोज ऐसे ही बोलते हैं, दूसरे दिन उसका चालू ही रहता है। और दवाई भी लाते हैं ना, ठीक से खाते नहीं हो। अब नहीं पीना भैया, अब बोल रहे हैं माँ कसम खाई है इन्होंने। बात तो सही है। काम में आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? अच्छा, तरक्की करना है? हाँ जी। कितनी तरक्की चाहते हो? माता पिता का नाम रोशन करना है। नाम रोशन? हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक नाम क्यों रखा? रोशन ही नाम ना रख लेते? हो गया नाम रोशन, नाम ही रख लेते रोशन। पढ़ते हो? हाँ जी। क्या पढ़े हो? 11वीं। 11वीं, इसके बाद नहीं पढ़े? अब पढ़ते तो नाम रोशन होता। सही बात है। क्या करते हो? सैलून। सेविंग वगैरह करते हो? आप भी इतने बड़े ब्रांडेड बनो कि आप 1000 रुपया 2000 रुपया दाढ़ी बनाने का लो। सही पकड़े हैं। दारू पीते हो? मांस खाते हो? अंडा खाते हो? मछली? मुर्गी? बकरा? बकरी? सुअर? बीड़ी पीते हो? सिगरेट पीते हो? तो नाम रोशन कर रहे हो सिगरेट पी के। और गुटखा भी खाते हो? ये फंस गया। कौन सा वाला? गुटखा खाने के फायदे गिना मेरे को, फिर मैं भी शुरू करूँ। हाँ, फायदे बताओ। रुको जरा, सब्र करो। फायदा नहीं है। नहीं, दूसरा फायदा बताओ। है कोई फायदा? एक भी फायदा हो तो बताओ। पक्का वादा करो कि गुटखा नहीं खाओगे। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे गुटखा। खाओ माँ कसम। कसम ही नहीं खा रहे हो आप। खाओ माँ कसम के गुटखा नहीं खाओगे। गुटखा तो छोटी चीज है। छोटी चीज है? तो क्या बड़ी चीज खाने का विचार है? कंपनी बनाने वाली दावा कर रही है कि कैंसर होता है। आप इतनी सी बात नहीं पढ़ पाए? 11वीं तक पढ़े हो। और खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं, छोड़ देंगे। माँ कसम खा के बोलो। लो, ऐसा नाम रोशन करोगे। ए छोरा, यहाँ वहां क्या देख रहे हो? बोलो। खाओ माँ कसम गुटखा नहीं खाओगे। माँ कसम खा के बोलो। खाओ माँ कसम। जल्दी छोड़ दो, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। पक्का? खाओ माँ कसम के मैं गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम। नहीं पिएंगे, पक्का। माँ कसम खा के बोल भाई। धीरे धीरे छोड़ देंगे, पक्का। पक्का? माँ कसम खा के बोलो कि धीरे धीरे हम 1 महीने में छोड़ देंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2 महीने के अंदर छोड़ देंगे। ठीक, 2 महीने के अंदर छोड़ देंगे। माँ कसम खा के बोलू। पक्का। माँ कसम खा के। खाओ माँ कसम। माँ कसम 2 महीने बाद गुटखा छोड़ देंगे। वाह, बस अब छोड़, चलो।
मेरी माँ कहती है ये मेरी पत्नी है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? बोलती है कि इनसे अच्छा भी आपको लड़की खोज कर देंगे। अब 60 साल की बूढ़ी माँ को बहू पसंद नहीं आ रही है, बोले छोड़ के दूसरी ले आओ। इनका जेवर जो है चढ़ा था नो शादी में, अरे देवा, इनका जेवर सब दे दिए माँ को रखने के लिए। माँ लेकर रख लिए, मांगने गाने नहीं दी हमको। तो आपकी माँ जेवर रखे बैठी है? हाँ, सब जेवर रख लिए। और ये गड़बड़े बाबा दे नहीं रही है? नहीं दिए अपने हित और आपसे कह रही है बहू को छोड़ दो, हम दूसरी ले आएंगे। हम इनके मायके में रखकर तीनों बच्चे लोग को भगवान गिरहती चलते। तो आपके माँ घर पे रहने नहीं देती? नहीं, रात दिन लड़ाई रखती है और जो है कि हमको कमाने नहीं जाने देती है। सोना चांदी पत्नी का कितना ले लिया? कान में के लिए हैं, हार लिए हैं, नथिया लिए हैं, टीका दिए। आपने दिया? हम दिए इनसे लेकर रखने के लिए, लेकर रख ली। पत्नी पे भरोसा नहीं था? हमको लगा कि चलिए माँ के पास रहेगा, जब हमको गरज पड़ेगा तो मांगेंगे तो दे देंगे। जी जी। माँ को हम कमा कर जो है कि देते थे पहले। आपकी माँ धोखा दे गई? दे दी है मेरी माँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बुढ़ापे में माँ भगवान का नाम नहीं जप रही है, सोना सोना लेके बैठी। हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो बोलती है ये पागल हो गया है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सोना सोना फिर वो माँ के साथ जाके कहा करो सोना सोना बोलती है इनसे छोड़ दीजिए, आपको हम शादी दूसरा करा देंगे। वही जेवर दूसरे लड़की को जो है कि चढ़ाएंगे, सिस्टम पार देंगे। हमारे लड़के लोग को भगाती है, हटो यहाँ से, जाओ, आप मेरा नाती नहीं है। लो तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। पर व्यवहार तो सौतेले टाइप की कर रही है। अच्छा, आपको आपकी पत्नी कैसी लगती है? बहुत सुंदरता लगती है, पढ़ी लिखी है, बीए तक पढ़ी, हम पढ़े नहीं है। ब्याह इसलिए कराना चाहती है कि दूसरी बहू आएगी उसका भी सोना हड़प लूंगी। फिर उसको भी भगा के फिर कहेगी तीसरा कर, फिर उसका भी सोना लेके बुढ़िया बैठ जाएगी। ये उसका प्लान है। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्यार करना चाहिए, और प्यार करना चाहिए तो मतलब किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपने किससे किया है? अपने माता पिता और भगवान से। कोई छोरी ओरी तो नहीं है? एक है गुरुजी। वो तो का 2-4 चाहिए? नहीं, मतलब अच्छी बात है या नहीं? शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से प्यार करना। सही पकड़े हैं। लड़की का कोई प्यार व्यार नहीं होता। इसके लिए गीत है कि कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्यार व्यार के चक्कर में क्यों पड़ना, शादी कर लो जल्दी से। कितने साल के हो? 17 साल का। 17? और अभी से प्यार हो गया आपको? वो लड़की कितने साल की है? हमारे एज की लगभग होगी। वो भी 17 की है। देख लो, 17 साल के बच्चे प्यार कितना बढ़िया कर रहे हैं। भटको मत, एक बार प्यार के चक्कर में पड़ गए कभी सफल ना हो पाओगे, याद रखना। हाँ जी गुरुजी। सही बात है, सही बात है। फिर गीत गाते मिलोगे आप कहीं चौराहे में कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सही पकड़े हैं। ऐसे गीत गाओगे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लड़के पहले प्यार करते हैं और बाद में ये वाले गाने सुनते हैं। क्या चल रहे हैं गाने? इनके गाने चल रहे हैं। अच्छा, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मान। ओके गुरुजी। है ना? तो आपका प्यार कहाँ तक पहुँचा था? गुरुजी अभी चली है रहा है। मतलब रास्ते में है, अभी मंजिल नहीं मिली उसे? नहीं गुरुजी। जल्दी से शादी में बदल दो उसको। ओके गुरुजी। उस लड़की को धोखा ना देना जिससे प्यार कर रहे हो, ठीक है? नहीं गुरुजी। माँ बाप की राजी मर्जी से करना। ओके गुरुजी। एक गीत और सुनाता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। उसमें कोई संदेह ही नहीं है। फिर तेरी मेरी दोस्ती किस में बदल गई? प्यार में। प्यार में।
आहा। उसको ब्याह कर लो, ब्याह करके फिर साथ में दोनों जन पढ़ो। ठीक है, आजकल लिव इन में रह के लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप शादी करके पढ़ो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति पढ़ने नहीं देते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? हम बीए फाइनल कर लिए। बात बात पर शक करते हैं, किसी से बात करते तो कहता मुंह पर भैया, बाद में कुछ और कर। टेंशन लेने का नहीं। भैया अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? पढ़ लिया काम भर, तो आप सोचते हैं कि नहीं पढ़े? क्यों? सब दिन पढ़ते रहेगा, बाल बच्चा पढ़ने वाला हो गया ना। कितने बाल बच्चा हैं? एक। पत्नी पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत है, ये बताओ। मुझे दिक्कत बुझाता है। क्या दिक्कत है? घर में कोई आदमी नहीं है खाना वाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पत्नी को पढ़ाओ, ये अच्छी बात है। आप पढ़े हो? हम नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़े? नहीं। अरे देवा। अच्छा, आपके बेटे को होमवर्क मिलेगा तो आप उसे बता पाओगे? नहीं। कौन बताएगा? चलो आप पढ़े होते ना तो स्त्री को ना पढ़ाते, पर दोनों में पति पत्नी में एक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सही बात है, सही बात है। बात सही है, लेकिन तो पढ़ तो लिया है, काम भर तो पढ़ा लिखा है। अब ये बोलता है यहाँ ससुराल से पढ़ने जाने के लिए, तो ये अच्छा लगेगा? रुको जरा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? बोलो। पत्नी से प्यार नहीं करते? बोलो। नहीं। नहीं? नहीं। किससे प्यार करते हो? माँ बाप से। माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बिना प्यार की बच्चा हो गया हैं? ये तो पत्नी को धोखे में रखे हो तुम। सिस्टम पार देंगे। पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन बात नहीं मिलता है। बात नहीं मिलता? मेरा बात पसंद नहीं पड़ता है इसको, मेरा बात नहीं पसंद पड़ता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मजाक नहीं है रिश्ते। मैं पढ़े लिखे नहीं है तो मेरा कोई वैल्यू नहीं देता है, जैसे तैसे, मतलब कि कोई इज्जत। अच्छा, आपकी इज्जत नहीं करती? ये गड़बड़ है बाबा। आप पढ़ लिख करके अपने पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम नहीं छोड़ोगी? माँ कसम, यदि छोड़ते तो पहले ही छोड़ देते। बात तो सही है। मतलब कि हम नहीं तो आप अपने पति की इज्जत क्यों नहीं करती? इज्जत करते हैं, पर मेरी माँ को गाली देते हैं। बेटा आप इनकी माँ को गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देते हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, आपकी माँ को क्या ये गाली देती हैं? हाँ देती है। आप माँ कसम खा के बोलो कि आप इनकी माँ को गाली नहीं देती? नहीं देते हैं, ये देते हैं तो हम एक मरते बोल देते हैं हम भी। मतलब आप भी देती हो? गुरुजी हद हो जाता है, साथे साथे क्या करें? तो फिर ठीक है, वो आपकी माँ को गाली दे रहा, आप उसकी माँ को गाली दो। नहीं देते हैं गाली, हम कभी नहीं देंगे। अब नहीं देना? नहीं। इसको माँ मेरा कभी भी अब दामाद नहीं माना है। ससुराल जाते हैं तो कोई इज्जत कदर नहीं मेरा मिलता है वहाँ पे। शादी का इला 12-14 बरस हो गया, विदा कराने के लिए जाते हैं तो इसको घर वाला कोई विदा नहीं करता है। रुको जरा, कि विदाई क्यों रोकते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं रोकते, हम खुद रोकते हैं कि हमको नहीं देते तो हम पढ़ेंगे। सब्र करो। जो गया गया, पर जो बचा हो उसे बचाओ, और आप पति की इज्जत किया करो। आप पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। करती हो? बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। हम नहीं बोलते हैं गुरुजी, हम क्यों? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। शाबाश। पति से नहीं करती हो? उतना लगाव नहीं रहता है, कृष्ण से प्रेम करते, क्योंकि हम कृष्ण अरे को अपना भगवान पति अपने पति को ही कृष्ण मानना चाहिए। सही पकड़े हैं। बात करो, अब तुम भी बोलो आई लव यू। आई लव यू। किसको? मेरे को नहीं, पत्नी को। पत्नी की तरफ देख के बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब ठीक है, अब वो आपका आई लव यू बोल दिया, आप उसको आई लव यू बोलो और दोनों प्रेम से रहो। ठीक है भैया, आप प्रेम से रहना जी। आपके पति तम्बाकू खाते हैं? बहुत खाते। छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ते, वो बोलते थे लहसुन प्याज खाना बंद कर दे, शुरू कर दे।
क्या किए रहे हो आप? मतलब आप शुरू करेंगी यहाँ, वो वहाँ छोड़ वो देंगे। छोड़ देंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? अरे देवा, आपके लहसुन प्याज खाने से यदि पति तंबाकू छोड़ते हैं तो फिर लहसुन प्याज आप शुरू कर दीजिए। सही बात है, सही बात है। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे को सेवा करना है प्रभु की। वाह दीदी। फिर पति को कैंसर हो जाएगा तंबाकू से तो। नहीं, मैं पति को भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु भी चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। प्रभु तो मिल ही जाएंगे, पति छोड़ दें फिर आप भी छोड़ देना। अरे वाह, गुड आइडिया। पति चतुर हैं। तंबाकू खाते हो? जी। तंबाकू खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता? होता है ना। पत्नी अच्छी है आपकी, भगवान का चिंतन करती है। लहसुन प्याज वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि भगवान ही नहीं खाते, और जो भगवान ही नहीं खाते तो हम कैसे खाएं। ये भाव है बस। तो आज से नहीं खाओगे ना? नहीं। पक्का? खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब देखो नहीं खाएंगे। क्या बात, ये बात है।